अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर जो है हम एडजस्ट करना सीखेंगे। इंटरनल कंडेंसर ख़राब हो जाए तो उसको काट कर आउटरनल जो कंडेंसर है आप बाहर जो लगाना है उसकी हमने जो है मेजरमेंट कैसे करनी है कि भाई इंटरनल कितना था, अब कैसे हमने जो है बाहर कितने फिट लगाना है। कंप्रेसर देखें NL8.4FT, ये 1/4 का कंप्रेसर है। ठीक है, ये आप जेन में इसका कोड रख लें। ठीक है, 8.4 ये 1/4 का कंप्रेसर है। तो 1/4 का कंप्रेसर अगर हो तो उसमें टोटल जो कंडेंसर होता है वो तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 65 फीट से 70 फीट तक, यानी कि 70 फीट तक पाइप होता है कंडेंसर का। तो हम अराउंड लगा लेते हैं 70 फीट हमें पाइप चाहिए। ठीक है, अब बॉडी कंडेंसर तो हमने ख़त्म कर दिया और ये जो है ये लाइनें हम गिन लेंगे कितनी हैं। 2 फीट की एक है। ठीक है, एक लाइन हम देख लेंगे कितनी की है। तो ये टोटल ये मैंने जो है अभी गिनी है तो ये है 24। तो 24 के हिसाब से ये तो 48 फीट बन जाता है। अभी हमने जो न्यू लगाया है वो नहीं निकाल के, जो इसका पुराना लगा हुआ है, जो पीछे बड़ा लगा हुआ है। 24 48 और साइड से थोड़ा नीचे आ रहा है, 2-3 पाइप इसके जो नीचे तक आ रहे हैं। ठीक है, जो मतलब अराउंड 50 फीट हो वो है। और मैंने 1/8 का कंडेंसर इसके साथ अब अटैच कर दिया है, क्योंकि 70 फीट 1/4 को लगता है और मैंने इसमें अटैच कर दिया है 20 फीट और लाकर, तो ये टोटल 70 फीट हो गया। मतलब 50 फीट लगा हुआ है, मैंने इसको 20 फीट लगाया, 70 फीट हो गया। 1/4 के कंप्रेसर को ज़ेन नशीन कर लें, अपने पास लिख लें कि इसको 1/4 के कंप्रेसर को जो पाइप लगता है वो है हमारा भाई 1/4 के कंप्रेसर को 70 फीट। और 70 फीट हमने इस तरह मेजरमेंट की, अगर हमारा बाहर कम पाइप होता तो हम फिर उससे 20 फीट नहीं, उससे ज़्यादा वाला लेकर आते, और अगर ज़्यादा होता तो फिर हम 15 फीट ले आते, 10 फीट ले आते। तो मतलब इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। समझ आ गई ना यहाँ तक। और अब डिस्चार्ज लाइन से हमारा जो है कंप्रेसर स्टार्ट होगा। ये डिस्चार्ज लाइन है। ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन इसको उतार कर हम डिस्चार्ज पर लगा देंगे। यहाँ से हमारी गैस जो है वो हीट होना शुरू होगी। कंडेंसर का ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये मेन वही का वही है। पहले हम इस तरह देखेंगे इसको, ये ऊपर गया सीधा, यहाँ से इधर अंदर चला गया। ठीक है, और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ, तो ये यू ऊपर घूमते हुए, ठीक है, राउंड होता हुआ ऊपर से ये लास्ट से इस तरफ आ गया। अब इस तरफ से ये बिल्कुल नीचे आएगा वापस। ठीक है, ये मैं इसका आपको फ्लो बता रहा हूँ कि सारा सर्किट कैसे चल रहा है। यहाँ पर हमने नए कंडेंसर के साथ किसी भी दोनों में से किसी भी एक पॉइंट की जो फिटिंग सही आसानी से बन रही है, बीच में कॉपर का पाइप रखकर 2 सूत्र वाला 1/4 का वो रखकर दोनों साइडों से इसको ब्रेजिंग कर दिया। ठीक है, लेफ़्ट से भी राइट से भी, ताकि हमारा ये सिस्टम यहाँ से चल सके आगे। और फिर यहाँ से आगे ये पाइप सीधा ऊपर से राउंड होते हुए सारा घूमते हुए जो एक पाइप बचा था वो नीचे आया, उसको फिर हमने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा कंडेंसर का है, जो पुराना कंडेंसर है उस वाला। ठीक है, तो ये पाइप फिर आगे कहाँ गया, ये आगे जाता हुआ सीधा, ये देखिए ये वाले कंडेंसर की बैक साइड से ये आया और ये सीधा इस तरफ से दूसरी साइड पे जाएगा। ये अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। एक हिस्सा ऊपर छोटा सा था, अभी नीचे आते 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 ये फिल्टर पर आ जाएगा। लास्ट पॉइंट फिल्टर, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्चार्ज कंप्रेसर का था और लास्ट पॉइंट फिल्टर का है। इस तरह से हमने इसका सर्किट बना देना है। और फिल्टर से आगे कैपिलरी, ठीक है, और कैपिलरी से रिटर्न पाइप कंप्लीट हो जाएगा हमारा सर्किट मुकम्मल। ये हमारा फ़िल्टर है, आगे कैपिलरी लग जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ जो है मुकम्मल सर्किट काम करेगा। सिर्फ बीच में ये 2 जॉइंट्स आते हैं, पाइप लगाकर आपने इनको एडजस्ट कर देना है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे ब्रेजिंग करनी है और ये सारी चीज़ें। तो पाइप का मैंने बेसिकली इस वीडियो में जो क्लियर करना था वो ये था कि टोटल पाइप की मेजरमेंट कैसे करनी है, पाइप कितना लगना है कैसे पता चलता है, कंप्रेसर के हिसाब से पता चलता है। अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1/4 के कंप्रेसर में 65 से 70 फीट लगेगा। 65 भी लगा देते तो चल जाना था।
बट मैंने 70 लगाया। 65 थोड़ा सा हीट होना था, तो 70 में रिलैक्स रहेगा कंप्रेसर भी, कंडेंसर भी। 70 फीट लगा दिया, 50 फीट बाहर लगा हुआ था और बॉडी वाला मैंने काट दिया। तो बाकी हमने 20 फीट नया लाकर 70 फीट कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो है ये मुकम्मल कंडेंसिंग वाला काम जो है ये सही सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मुकम्मल चार्ट बनाऊँ कि 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 8, 10, 12 तक कितने कौन से कंप्रेसर के हिसाब से कितना कंडेंसर उसमें लगेगा। ठीक है, तो बॉडी कंडेंसर को आप को ज़रूरत ही नहीं है उसमें परेशान होने की कि यार बॉडी में कितना था हमें पता ही नहीं है। आप जस्ट उसको ख़त्म करें, सिर्फ बाहर वाला देखें कितना बच गया आपका जो बाहर लगा हुआ है। उसके साथ आप अपना कंडेंसर जो नया लेकर आएंगे वो अटैच कर दें जितने फिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने 50 फुट हमने देखा हमारा बाहर वाला है और 20 की ज़रूरत पड़ी तो हमने 20 वाला लाकर लगा दिया। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ये आप चीज़ अपने पास लिख लिया करें। जैसे आज की वीडियो में 1/4 के बारे में हमने क्लियर किया, कंडेंसिंग और उसका कोड भी बताया। तो आपको क्योंकि कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़े तो आप जो आपने लिखा होगा तो आप निकालेंगे और इससे देखकर आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।